बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच 17 साल बाद ब्रिटेन से वापस लौटे खालिदा जिया के बेटे तारिक, लाखों की भीड़ तारिक के स्वागत के लिए पहुंचे। बांग्लादेश लौटने के बाद तारिक का पहला बयान, बोले 6314 दिन बाद बांग्लादेश लौटा, पत्नी और बेटी के साथ ढाका लौटे तारिक। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। हत्या के आरोपी बाइक सवार आलमगीर का सहयोगी है 32 साल का इमोन रहमान शिकदार को विदेशी पिस्तौल, गोलियों और भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया। ढाका के एक होटल से हुई गिरफ्तारी। बांग्लादेश में हिंसा जारी, ढाका में बदमाशों ने बस से किया हमला, धमाके में एक युवक की मौत। हमलावरों ने ढाका के माग बाजार में फ्लाईओवर से नीचे की ओर बम फेंका, विस्फोट के बाद मचा हंगामा। ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में मधु कैंटीन को बनाया गया निशाना, हिंदू नाम होने की वजह से हमला। ढाका में टीवी एंकर नाजनीन को कट्टरपंथियों से मिली धमकी, नाजनीन ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कट्टरपंथियों ने नौकरी नहीं छोड़ने पर ऑफिस में आग लगाने की धमकी दी। ग्रेटर नोएडा में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट, यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती, दिल्ली में सदैव अटल पर कार्यक्रम, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, नड्डा और नितिन नवीन ने भी किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सदैव अटल पहुंचे, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। उपराष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भव्य दीपोत्सव, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया गया। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। पटना के अटल पार्क पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुंबई में कार्यक्रम, सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल, अटल जी की फोटो प्रदर्शन का भी उद्घाटन किया। संसद खेल महोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी, जूनागढ़ में समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम बोले, भारत का युवा आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे, खिलाड़ियों के जोश उत्साह में मुझे भारत के सामर्थ्य का दर्शन हुआ। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कुलदीप सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई, दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड करके जमानत दी थी। सीबीआई ने कहा, पीड़िता को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता। उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग, पीड़िता के वकील ने दाखिल की है याचिका। अरावली पर जारी विवाद के बीच केंद्र का नया फैसला, नए खनन पट्टे देने पर रोक लगाई, राज्यों को जारी किए निर्देश, पूरी अरावली रेंज में प्रतिबंध समान रूप से लागू। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा खुलासा, ईडी की जांच में नेशनल मेडिकल कमीशन से जुड़ी इंस्पेक्शन और परमिशन की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के सबूत मिले। अल-फलाह के चेयरमैन पर परिवार की कंपनियों को अवैध ठेके देने का खुलासा, यूनिवर्सिटी फंड से जमीन खरीदने और बच्चों के विदेशी कनेक्शन के भी सबूत मिले। असम के हिंसाग्रस्त पश्चिम कार्बी आंगलोंग में सेना तैनात, हिंसा वाले इलाके में सेना ने फ्लैग मार्च किया। 2 दिन की हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत, चराई जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं लोग। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो में किया सफर, अटल कैंटीन के उद्घाटन के लिए दिल्ली गेट से लाजपत नगर तक मेट्रो में सफर किया। सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो में लोगों से बातचीत की, महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी, समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। कैंटीन के जरिए सस्ता, साफ और पौष्टिक खाना उपलब्ध कराना मकसद। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर आज से उड़ानों का संचालन शुरू, मुंबई से इंडिगो की पहली फ्लाइट पहुंची, पारंपरिक वाटर कैनन से सलामी दी गई। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में छाई धुंध की परत, खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, AQI 292। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, AQI 360, इलाके में छाई धुंध। पंजाब सीएम भगवंत मान ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी, सभी के जनजीवन में सुख शांति की प्रार्थना की। पंजाब जेल विभाग ने 532 पदों के लिए भर्ती निकाले, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सीधी भर्ती को मंजूरी दी। 475 वार्डर और 57 मेट्रन की होगी भर्ती। वाराणसी में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, भीषण ठंड में सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने स्नान किया। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ताजमहल को लेकर बयान, कहा मंदिर की जगह बना मकबरा। हिमाचल के धर्मशाला में मैराथन का आयोजन, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नागपुर में अटल दौड़ 2025 का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाई। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस का त्यौहार, देर रात गिरजाघरों में लोगों ने की प्रार्थना। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के कैथेड्रल चर्च पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी प्रार्थना सभा में शामिल हुए, भगवान यीशु से देश के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। बोले, प्रार्थना है कि ये क्रिसमस सभी के जीवन में खुशी, सुख और समृद्धि लाए। क्रिसमस के अवसर पर चर्च के बाद जश्न का माहौल, लोग जमकर डांस करते नजर आए। दिल्ली में क्रिसमस पर सेंट थॉमस चर्च में दिखी रौनक। देर रात लोग प्रेयर में शामिल हुए, लाइटों से सजाया गया चर्च। मुंबई में क्रिसमस के मौके पर देर रात भारी संख्या में लोग चर्च में पहुंचे। क्रिसमस पर चर्च के बाहर जश्न का माहौल। देश भर में क्रिसमस की धूम। अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स चर्च में सुबह प्रार्थना हुई, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।